हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एलियट वेव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम देखेंगे कि एज पर एलियट वेव थ्योरी कल जैसे कि हमारा प्रेडिक्शन था कि इस लो को ये होल्ड करेगा और नॉर्मली उसके बाद इधर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये अभी चल रहे हैं, ऊपर की तरफ चला गया थोड़ा। तो इसके बाद क्या कल क्या हो सकते हैं, क्या मार्केट इधर से फॉल करेगा या इधर से राइज देगा फिर से, वो हम देखने का कोशिश करेंगे लॉजिकली एज पर एलियट वेव थ्योरी। और उसके बाद इस निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे जाकर ये दिखाने का कोशिश करेंगे कि हम कैसे इंट्राडे का स्कैल्पिंग कर सकते थे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, वो भी देखेंगे लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग एलियट वेव थ्योरी से परिचित नहीं है, पहले मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहूंगा, ये एलियट वेव थ्योरी प्राइस एक्शन का ही एक एडवांस वर्जन है। एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट से 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सबब पे आगे बढ़ते हैं, फिर ABC करके ऐसे नीचे आते हैं, ठीक है। और ये 5 सबब के अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होता है आपका मेन ट्रेंड, यानी जो सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव होता है आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन, जहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। और ये फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव के अंदर 5 सबब रहते हैं, जहाँ पर इस सेकंड वेव एंड फोर्थ वेव के अंदर 3 सबब रहते हैं, ABC ऐसे करके। लेकिन कभी कभी मार्केट जब इसके अंदर ये सेकंड वेव और फोर्थ वेव के अंदर बहुत देर तक ऐसे चलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, तो पहला ABC मिलाकर हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से पहला ABC मिलाकर W, फिर जो है X Y, फिर X, फिर Z ऐसे नाम देते चलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे जो लग रहा है, ये निफ्टी अगर इसका वीकली टाइम फ्रेम पर देखे तो ये 1 2 3 हो गया, अभी ये 4 के अंदर है और उसके बाद ये 5 के लिए ऊपर जाएगा मोटा मोटा। अभी पिछले 5-6 महीने से ये करेक्शन के अंदर है। और अभी चलिए इसका डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं निफ्टी का ही। और एज पर डेली टाइम फ्रेम मुझे जो दिख रहा है, ये जेड वेव मोस्ट प्रोबेबली इधर तक खत्म नहीं हुआ, इधर से थोड़ा ऊपर जाने के बाद और थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि अगर मैं इधर से इधर तक एक ट्रेंड लाइन खींचूं तो ये जेड वेव जो होना चाहिए वो इस जगह पे एज पर दिस ट्रेंड लाइन इधर ही खत्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ये जेड वेव होना चाहिए, ये इधर तक आने के बाद ये ए हुआ, बी हुआ, अब सी के लिए बहुत नीचे तक आना चाहिए, जो लगभग शायद आपका 14,500 या इसके आसपास तक भी जा सकते हैं। लेकिन इधर से उसके लिए एक फॉल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस फॉल कहाँ से स्टार्ट करेगा ये हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाना चाहूंगा। तो ये हम आगे निफ्टी का 1 आवर का चार्ट पे। इधर जैसे कि मैं कल का वीडियो जो लोग देखे नहीं है काइंडली देख लेना, कि इधर मैं बोल रहा था कि ये जो ए है और इसके बाद बी के लिए ऊपर जा रहे हैं। अब बी जो है, बी के अंदर नॉर्मली कैसा होता है, W X Y या ABC ऐसा 3 सबब रहते हैं। लेकिन बी भी कभी कभी जब कॉम्प्लेक्स वे पे चलते हैं जैसे फोर्थ वेव की तरह, तो उसको भी हम W X Y X Z ऐसा नाम दे देते हैं। अब ये W X Y के बाद इधर से गिर भी सकता था, बट इधर जो है कोई इम्पल्स नेचर पे मार्केट नीचे नहीं आया। जो मैं 2 या 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर आप लोगों को दिखाया, ये तो मुझे एक फ्लैट जैसा दिख रहा है। इस पे कोई भी मतलब ऐसा नेचर नहीं है इम्पल्स का नेचर कि 1 2 3 4 5 करके मेन ट्रेंड पे नीचे आएगा, ऐसा कोई नेचर अभी तक मुझे दिखा नहीं। तो इसीलिए इधर से अगर ये नीचे आना चाहता तो ओबियसली मैं क्या करता, ये वाला जो लो इसने बनाए थे, इस लो को तोड़ने का अपेक्षा करता। ओबियसली इस लो को अभी तक इसने तोड़ा नहीं, जो 16,400 के आसपास है। तो इसी हिसाब से मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, इसको W X Y X एंड फिर ये जेड होगा, इसके लिए मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। अब ये जेड जो होना चाहिए, मुझे जो लग रहे हैं, ये मैक्सिमम 61% जो 17,200 तक होना चाहिए, मैक्सिमम की बात बोल रहा हूँ। ओके, अब उसके बीच में से ये कहीं से भी घूम सकते हैं, उसको भी हम प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे और छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर। लेकिन अभी के लिए मुझे जो लग रहा है, ये अभी जो मैंने पहले ही कल ही बोल दिया था कि इस लो को एक्चुअली ये होल्ड कर जाना चाहिए और इधर से ये जेड के लिए ऊपर जाने का कोशिश करना चाहिए। तो अभी के लिए मेरा प्रेडिक्शन यही है कि इस लो को ये जब तक ना तोड़े, ये नीचे वाला फॉल स्टार्ट हो ही नहीं सकता। और अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ खास नज़र भी नहीं है, जिस कारण मैं आपको ये बताऊं कि इधर से मार्केट जो है ये ऊपर नहीं जाएगा। मतलब अभी तो वो कल हमारा जो प्रेडिक्शन था उसी मुताबिक मार्केट ऊपर भी जा रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे बोलते हैं कि इंडिकेटर वाइज दिखाने का, तो मुझे जो इंडिकेटर एडवांस लेवल तक आते हैं उनमें से कुछ है कि ये RSI है या फिर आपका इचिमोको है। तो उस हिसाब से अगर मैं दिखाना चाहूँगा, तो ये जो मुझे दिख रहा है इधर से इधर तक, नॉर्मली जब एक करेक्शन खत्म होते हैं तब बोला जाता है उधर एक डाइवर्जेंस आते हैं। मतलब ये प्राइस जितना ऊपर की तरफ जाते ही जाएगा, ये RSI जो है मोमेंटम इंडिकेटर, ये नीचे की तरफ आते हुए नजर आएगा। लेकिन इधर जो है अगर आप मोमेंटम वाइज भी देखें तो ये मोमेंटम भी धीरे धीरे और ऊपर जा रहे हैं। तो मोमेंटम पर भी कोई शिफ्ट नहीं है कि प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है। मोमेंटम अगर ऐसा कुछ होता कि मोमेंटम ये बोल रहा है कि ये RSI जो है ऐसा करके नीचे आ रहे हैं, तब जाकर ये हो सकता था कि इधर से ये घूम जाए। लेकिन ये मोमेंटम भी कोई इंडिकेट नहीं कर रहा। ओके, तो अभी थोड़ा बैंक निफ्टी पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहे हैं।
बैंक निफ्टी पर भी अगर आप देखें तो मोरल सेम चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा वीक लग रहे हैं। क्योंकि निफ्टी पे जैसे मैं बोल रहा था उधर से एक जेड वेव बनाने के लिए ऊपर जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी पर भी मोरल सेम ही करेगा, इधर से ऊपर जा रहा होगा। और ये वाला जो फॉल है इसको भी बैंक निफ्टी का ही है या निफ्टी पे किसी पर भी मुझे नहीं लग रहा कि ये आपका फ्लैट को छोड़कर और दूसरा कुछ है, या फिर जैसा जिग जैग बोल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसा कोई साबो या डायगोनल जिसे बोलते हैं, जिसको आप मेन ट्रेंड का एकदम शुरुआत मान सकते हैं कि इधर से मार्केट बहुत नीचे तक आने का जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। और भी एक लेग बाकी है निफ्टी का बॉटम, या बैंक निफ्टी का भी शायद बॉटम नहीं बने हैं। तो उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि इधर अभी भी कोई सिग्नल नहीं दिए, तो इस लो को जब तक ये तोड़ नहीं देता तब तक मुझे लग रहा है कि ये ऑल टाइम लो या बहुत लो के लिए चला जाएगा। अभी के लिए मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, रदर ये वाला जो हाई है इसको शायद तोड़ के ये थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश करेगा। तो निफ्टी पे अगर हमारा व्यू है कि सपोज कि डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड बन रहा है, तो इधर भी वही होने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक्स जो है, एक्स के अंदर नॉर्मली एक ट्रायंगल होते हैं जो मुझे बहुत पहले से इधर दिख गया था, मैं आप लोगों को लिए बता भी दिया था। तो बैंक निफ्टी पर भी हमारा प्रेडिक्शन वही है जो पिछला दिन भी था, और इधर से ये थोड़ा ऊपर जो जाना चाहिए था आज भी थोड़ा चला गया, जो न्यूट्रल टू बुलिश भी आप बोल सकते हैं वैसे। तो ये मैक्सिमम 61% के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो आपका 36,537 पर है। उसके बाद इधर से फॉल होने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी पर भी। और ये अगर यूएस मार्केट पे अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो यूएस मार्केट पे जो मुझे लग रहा है ये ए वेव हो चुके हैं। क्योंकि अगर आप मंथली डाटा पे देखें, मेरा मंथली जो चार्ट मैंने पोस्ट किया था आपका डाउ एंड जोन्स पे, S&P 500 पे, नेस्डैक पे, या फिर हमारा सेंसेक्स पे, और भी ये दूसरा चार्ट मैंने दिखा था जैसे कि चाइना का मार्केट, तो मुझे ये लग रहा था ये जो यूएस का मार्केट है या फिर जो यूरोप का मार्केट है ना, इसके तुलना में हमारा जो एशियन मार्केट है ओबियसली ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ओबियसली फॉल होगा तो हर किसी पे एक साथ ही होगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट अभी भी थोड़ा नीचे जाने का कोशिश करेगा। तो उस हिसाब से देखे मंथली के साथ अगर मैं आवरली का मिलाने का कोशिश करूँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देने का कोशिश करूँ एज पर एलियट वेव थ्योरी, तो मुझे जो लग रहा है कि ये ए बना चुके हैं। अब ये जो बी होते हैं, बी के अंदर नॉर्मली 3 सबवेव होते हैं, ठीक है। तो इधर जो मुझे लग रहे हैं 3 के अंदर ये ए बी सी हो गया, मतलब बी के अंदर 3 जो सबवेव है उसका नाम हम ए बी सी ही देते हैं। तो ये जो है ए बी सी मिलाकर ये वाला बी इधर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखना चाहिए। तो ये ए और सी जब ये ऐसा होते हैं, मतलब बी ए से नीचे चले आते हैं और सी ए से ऊपर चले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर फ्लैट, यानी कि एक एक्सपेंडिंग फ्लैट या ऐसा भी कुछ बोला जाता है। तो उधर वो नाम मैटर नहीं है, मैटर जो है जो मैं इधर ड्रॉ करके रखा हूँ आप लोगों को आसानी हो इसीलिए, और वीडियो लेंथी ना हो इसीलिए भी। तो ये जो है इधर से ये अगर ए है, ये बी है, तो ये सी कितना होना चाहिए? नॉर्मली ये सी जो हो सकते हैं ये 161% तक मैक्सिमम जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 161% के आसपास तक ये लगभग चले गए हैं और उधर से ये फॉल थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अगर फॉल इधर से दे देगा, अगर ये दे दिया ना, तो ओबियसली हमारा निफ्टी पे जो जेड की बात बोल रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जेड जो है उसका नॉर्मली कोई भरोसा नहीं रहता। मतलब कभी ये सपोज कि डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड ऐसा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको लगे कि जेड जो ये वाई से नीचे आएगा, ऐसा नॉर्मली नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो जेड है ये कभी भी ट्रांकेटेड हो सकते हैं, कभी भी ये खत्म हो सकते हैं। तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये अभी तो ऊपर जा रहा है, हमारा प्रेडिक्शन भी ऊपर की तरफ है निफ्टी का या बैंक निफ्टी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस पर थोड़ा सतर्क होना चाहिए और ओवरनाइट पोजीशन जितना कम लेंगे वही आपके लिए भी बेहतर रहेगा। और ये जो S&P 500 है ये देखना पड़ेगा क्या इधर से ये थोड़ा और ऊपर जाने का कोशिश अगर किए तो चलो निफ्टी पर भी ये बनेगा, और अगर ये नीचे आ रहा है तो मोस्टली 90% चांस है कि निफ्टी का ही या फिर बैंक निफ्टी इधर से वो भी नीचे आ जाएगा। तो अभी चलिए 1 मिनट का चार्ट पर चलते हैं। तो ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट को लाइव देखने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा प्रेडिक्शन था इधर से मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जा भी रहा है, तो अच्छी बात है। बट एक्चुअली ये 1 मिनट का चार्ट पे मैं जो लाइव दिखाता हूँ इंट्राडे के लिए, लेकिन कभी कभी आपको 1 मिनट से ज़्यादा अच्छा लगेगा आप 5 मिनट्स देखकर ट्रेडिंग करने का कोशिश करें। तो अब क्यों मैं वो बोल रहा हूँ वो भी मैं दिखाता हूँ। देखिए कल मैंने आप लोग को आई थिंक इधर भी क्लियरली बोल चुका था कि 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखिए या 1 मिनट का टाइम फ्रेम, इधर जो है ये एक्चुअली क्या किया, एक एंडिंग डायगोनल बनाए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये एंडिंग डायगोनल का जो रूल होता है वो ये कहते हैं कि ये फोर्थ वेव जो हो रहा है ना, इस फोर्थ वेव के ऊपर जब प्राइस ब्रेक देगा तब जाकर आपको ट्रेड लेना चाहिए था। तो इस जगह पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था, और एक्चुअली स्टॉप लॉस जो होना चाहिए था ये नॉर्मली फिफ्थ वेव के नीचे होना चाहिए।
आइडियली यही होते हैं। तो इस हिसाब से आप अगर इधर लेते और पकड़ के बैठे रहते तो आज ये पूरा का पूरा राइस पहली बात है ले चुके होते और पार्ट डे की तरह ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अपेक्षा नहीं करना पड़ता, क्योंकि 5 मिनट्स को देखकर भी आप अगर BTST जो बोलते हैं ना, बाय टुडे सेल टुमारो, वो भी कर सकते थे। तो उस हिसाब से देखें तो ये आज एक्चुअली इंट्राडे से अच्छा हुआ। ये अगर थोड़ा सा एक दिन के लिए ओवरनाइट अगर पोजीशन रख पाते तो ये होते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल जहां पर भी आते हैं उसके बाद क्या होता है, ये तुरंत ट्राइंग टू हिट करते हैं और उल्टी तरफ फिर भाग जाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल नॉर्मली क्या करते हैं, आपका जो लास्ट वेव है उससे पहले आते हैं। तो ये अगर इधर आ गया तो लास्ट वेव ये होना चाहिए। इधर जब एक एंडिंग डायगोनल बन गया तो बस इधर से बाई करो और चुपचाप बैठे रहो, यही करना चाहिए था एक्चुअली। तो इधर 16,487 से 16,637 तक चला भी गया और हमारा प्रेडिक्शन भी था ऊपर की तरफ जाएगा, तो बस यही करना चाहिए था। अगर देखें तो यही एक्चुअली सबसे आसान होना चाहिए था। और अगर 1 मिनट के चार्ट पे फिर भी देखना चाहे तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना चाहिए था। इधर से जो मुझे लग रहा है, इधर देखेंगे, मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि नॉर्मली प्राइस, पैटर्न एंड टाइम, ये तीनों के ऊपर मार्केट डिपेंड करते हैं। तो इधर से आप अगर देखेंगे इधर से तो ये 5 मिनट का चार्ट बोल रहे हैं ऊपर जाएगा, और 1 मिनट का चार्ट जो है ये भी क्या बोल रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, ये 5 सबवेव हो गया, ठीक है। तो 5 सबवेव पे क्या बनते हैं, एक इम्पल्स बनते हैं, मतलब जिस तरफ मार्केट का मेन ट्रेंड होता है मोस्टली उस तरफ ही ये 5 वेव बनना चाहिए। तो ये 5 वेव बन गया, तो 5 वेव पे नॉर्मली मैं अगर इसको 1 मानूं तो ये क्या 2 के लिए क्या करेगा, ABC करके नीचे आएगा, राइट। तो चलिए अभी देखते हैं ये 2 के लिए नीचे आते हैं कि नहीं। तो इधर जो है आई थिंक आप लोगों को इधर क्लियर दिख जाना चाहिए। ये जो है 2 के अंदर क्या होता है, ABC। तो ये अगर मेरे लिए A है, ये अगर मेरे लिए B है, तो C जो है, C के अंदर कैसा होता है, एक एंडिंग डायगोनल, जो मैंने अभी अभी इधर भी दिखा है, तो सेम चीज C के अंदर होते हैं। तो इधर तक आपको एक्चुअली एक ABC C के अंदर ऐसे एंडिंग डायगोनल हो गया। अब उसके बाद मार्केट से फटाक से चला जाएगा। और ये जो एंडिंग डायगोनल के अंदर 5 सबवेव रहते हैं, ये 1 2 3 4 5, ये 4th के ऊपर जब चला गया तब आपको बाई करना चाहिए, जो मैंने इधर इस 5 मिनट का डायगोनल पे बताया था अभी। तो सेम चीज इधर करना चाहिए था और कुछ नहीं करना चाहिए था, बस इसको आप चुपचाप जाने देना चाहिए था, क्योंकि 5 मिनट भी बोल रहे हैं ऊपर जाएगा। मैं खुद भी आपको कल एनालिसिस एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी वो भी बोल चुका हूँ, और ये भी अगर इधर से ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो आई थिंक आप लोगों को चुपचाप बैठे रहना एक्चुअली बेहतर रहता। ओके, और जब इधर 3 सबवेव दिख गया तभी जाकर आपको एक्चुअली बुक करना चाहिए था। तो जो भी हो, तो इधर अगर 3 सबवेव देखना चाहिए तो ये शायद 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअली 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखकर जब मुझे ये लग रहा है कि इधर से मार्केट ऊपर जा सकते हैं, तो ये 1 मिनट का चार्ट देखकर, मतलब और छोटा टाइम फ्रेम देखकर हम अगर एंट्री ले तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ना, 5 मिनट का चार्ट देखकर अगर आप सपोज की एंट्री लिए होते तो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो सकता था, आइडियल स्टॉप लॉस। और ये उसके अंदर ये 1 मिनट का चार्ट पे जाकर एंट्री लेते इधर, तो एक्चुअली आपका स्टॉप लॉस इससे थोड़ा नीचे रख देते तो चल जाता, तो उतना कुछ आपका मतलब रिस्क नहीं रहता। तो इसीलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। तो जो भी हो, तो इधर से मार्केट जब ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, और जितना ऊपर जाएगा थोड़ा थोड़ा करके बुक करना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा मार्केट ना चले आते हैं, तो ओबियसली उसके लिए थोड़ा ऐसे बुक कर लेना ही बेहतर रहता है। तो ओबियसली मार्केट जब हमारा प्रेडिक्शन है 5 मिनट्स पे भी ऊपर जाएगा, 1 मिनट पर भी जा रहा है, तो जाने देना चाहिए, आप चुपचाप बैठे रहे नहीं बेहतर होता। एंड ये जो है अभी पूरा दिन ही मार्केट मोटा मोटा ऊपर की तरफ ही चले गए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आपका एंट्री जो है ये कल भी हो सकता है, नहीं तो आज भी अगर आप लेते तो चुपचाप आपको बैठे रहना चाहिए था, और उसके बाद मार्केट को जाने देना चाहिए था। तो मार्केट जितने चले गए उसके बाद आई थिंक इधर से आराम से आप 200-250 पॉइंट या फिर 150-200 पॉइंट आराम से आप ले सकते थे, ठीक है। और एक दिन में अगर 150 पॉइंट मतलब आई थिंक इंट्राडे में बहुत अच्छा है। ओबियसली जब मार्केट इतना चॉपी है, लेकिन उसको तो हम प्राइस से प्रेडिक्ट कर पाए हैं, तो आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अभी हम बैंक निफ्टी पर भी ये लाइव राइज जो है ये भी देखने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी निफ्टी से ज़्यादा अच्छा बैंक निफ्टी बन जाते हैं। तो इधर से जो है हमारा मेन प्रेडिक्शन किया था कि इधर से मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। तो इधर जब भी हमको कोई पैटर्न दिख जाएगा तभी एक्चुअली हम पोजीशन लेंगे। इधर मुझे ये दिख गया कि ये भी एक एंडिंग डायगोनल बना है, और एंडिंग डायगोनल के अंदर मैंने क्या बोला, 5 सबवेव होना चाहिए, 1 2 3, ये जो है ये वाला आपका 4 एंड ये है आपका 5, ठीक है। 4th का प्राइस को जब काटेगा तभी एक्चुअली आपको पोजीशन लेना चाहिए था, ओके। और ये जो मतलब लो पॉइंट है इसके नीचे एक्चुअली आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए इस जगह पे, ठीक है। तो अभी ये जितना ऊपर जाएगा अच्छी बात है। अब एक्चुअली देखें तो इधर से ये आपको प्रॉफिट पे होना चाहिए, बट एक्चुअली क्या है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट को देखें, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ना करें, तो इधर जो देखेंगे ये जो लो है ये आपका एक्चुअली जो स्टॉप लॉस है इधर ये हिट कर चुके थे एक्चुअली अगर आप देखें तो। बट एक्चुअली जो मुझे बोलना है इधर एक कमेंट करना चाहिए कि ये अगर आप 5 मिनट्स, जैसे कि निफ्टी पे मैं बोल चुका हूँ 5 मिनट से अब थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे इधर से मार्केट ऊपर जाना चाहिए,
तो उस हिसाब से एक्चुअली आप इससे थोड़ा नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते थे। बट अगर सिर्फ और सिर्फ जो लोग प्योरली मतलब इंट्राडे 1 मिनट का चार्ट देखकर करते हैं, उन लोगों के लिए ये बैंक निफ्टी पे हिट हो जाता है और निफ्टी पे आपका 150-200 पॉइंट भी आप कमा सकते थे। ओवरऑल आप प्रॉफिट पे ही रह सकते थे आई थिंक। और आखिरी पे मैं ये 9 जून का एक एनालिसिस देखना चाहूंगा कि इधर मुझे क्या लग रहा है कि ऑप्शन चेन का डाटा को देखकर इधर मुझे जो दिख रहा है ये खास एक्चुअली एक न्यूट्रल टाइप का डाटा है, क्योंकि ये दोनों साइड पर ही बड़े बड़े जो रेड और आपका ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, तो मोटा मोटा ये आपका एक न्यूट्रल पोजीशन को बोल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन का डाटा यही बोल रहे हैं आने वाले एक हफ्ते के लिए अभी तक जो डाटा है। बट एलियट वेव पे मुझे लग रहा है कि इधर से थोड़ा ऐसा ऊपर जाएगा, देन इधर से ये नीचे आने का कोशिश करेगा। तो ऑब्वियसली अगर मुझे मार्केट को टॉप बनाते हुए दिख गया तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को जितना जल्दी हो सके बता देने का कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।